हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। दिया हुआ समीकरण 57 बटे एक्स धन वाई धन 6 बटे एक्स ऋण वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण है 38 बटे एक्स धन वाई धन 21 बटे एक्स ऋण वाई बराबर 9। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों माना कि हमारे पास समीकरण है a1 एक्स धन b1 वाई धन c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है a2 एक्स धन b2 वाई धन c2 बराबर 0। तो ये बच्चों हमारे पास रैखिक समीकरणों के युग्म है। अभी हम बज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम लिखते हैं x बटे x कहते हैं जो चर राशि है y। तो बच्चों यहाँ y के गुणांक का गुणा हम एक के गुणांक से करते हैं, क्योंकि x कहते हैं चर राशि है y और एक बच्चों। तो पहले हम b2 गुणे c1 लिखेंगे, b2 गुणे c1 ऋण b1 गुणे c2 बराबर y बटे, अब y कहते हैं चर राशि x है बच्चों, किंतु यहाँ पर क्रम परिवर्तित होगा तो पहले a2 का गुणा हम c1 से करेंगे। तो गुणे c1 ऋण a1 गुणे c2 बराबर एक बच्चों, एक के अतिरिक्त चर राशि है x और y। तो पहले हम a1 का गुणा b2 से करेंगे, a1 गुणे b2 ऋण a2 गुणे b1। तो बच्चों चलिए प्रश्न के हल को देख लेते हैं। बच्चों हमारे पास दिए हुए समीकरण है 57 बटे एक्स धन वाई धन 6 बटे एक्स ऋण वाई बराबर 5। तो इसको हम लिख लेते हैं पुनः 57 बटे एक्स धन वाई धन 6 बटे एक्स ऋण वाई बराबर 5। और बच्चों हमारे पास दूसरा समीकरण दिया हुआ है 38 बटे एक्स धन वाई धन 21 बटे एक्स ऋण वाई बराबर 9। तो इसको हम लिख लेते हैं 38 बटे एक्स धन वाई धन 21 बटे एक्स ऋण वाई बराबर 9 बच्चों। तो बच्चों अब हम यहाँ से मानते हैं माना 1 बटे एक्स धन वाई को बच्चों हम लोग u मान लेते हैं, और इसी तरह बच्चों 1 बटे एक्स ऋण वाई को हम लोग मान लेते हैं v। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास जो समीकरण है ये हो जाता है 57 u धन 6v बराबर 5। और दूसरा समीकरण इसी प्रकार से हो जाता है 38 u धन 21 v बराबर 9 बच्चों। अब इन समीकरणों को हम अगर पुनः लिखें तो ये हो जाएगा 57 u धन 6v। बच्चों इसको अगर हम व्यवस्थित तरीके से लिखें तो ऋण 5 बराबर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब बच्चों इसी तरह अगर इसको भी हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखें तो हो जाएगा 38 u धन 21 v ऋण 9 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। अब इसे बज्र गुणन विधि से हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा u बटे, बच्चों u के अतिरिक्त चर राशि v है तो पहले हम 6 का गुणा करेंगे ऋण 9 से, ऋण बच्चों 21 गुणे ऋण 5। अब बच्चों बराबर v की अतिरिक्त चर राशि है u के, यहाँ क्रम परिवर्तित होगा तो पहले 38 का गुणा ऋण 5 से होगा, तो 38 गुणे ऋण 5 ऋण 57 गुणे ऋण 9 बराबर 1 बटे 57 गुणे 21 ऋण 38 गुणे 6। बच्चों अगर इसको हम आगे यहाँ से हल करें तो u बटे ऋण 9 छंग 54 बच्चों, यहाँ से धन 105 बराबर v बटे बच्चों 38 पंजे ऋण 190 धन बच्चों 57 नवैया 513 बराबर 1 बटे बच्चों 1197 ऋण 38 छक्के बच्चों ऋण 228। अब बच्चों इसको आगे हल करें तो u बटे 51 बराबर v बटे 190 से 513 से 190 जाएगा बच्चों, तो हमारे पास बचेगा 323 बराबर 1 बटे, इसमें से बच्चों इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 969। यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं u बटे 51 बराबर 1 बटे 969। और बच्चों v बटे 323 बराबर 1 बटे 969। बच्चों अगर 51 को इससे भाग दे तो यहाँ पर आएगा 19, और 323 को इससे भाग दे तो यहाँ पर आएगा 3। तो बच्चों हमारे पास u बराबर आ जाएगा 1 बटे 19, और इसी प्रकार बच्चों v बराबर आ जाएगा 1 बटे 3। तो बच्चों अब हमने u को क्या माना था, u को माना था 1 बटे x धन y बराबर 1 बटे 19 बच्चों, और इसी प्रकार v को हमने माना था 1 बटे x ऋण y बराबर 1 बटे 3। तो बच्चों अब इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा x धन y बराबर 19, और ये हो जाएगा x ऋण y बराबर 3। बच्चों अगर इसको हम पुनः लिखें तो हम लिख सकते हैं x धन y ऋण 19 बराबर 0। इसको बच्चों हम समीकरण 3 मान लेते हैं, और इसी प्रकार बच्चों इसको x ऋण y बराबर 3 को भी हम लिख सकते हैं x ऋण y ऋण 3 बराबर 0। इसको बच्चों हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। अब बच्चों पुनः वज्र गुणन विधि लगाते हैं तो x बटे, तो बच्चों x कहते हैं चर राशि y, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 गुणे ऋण 3 ऋण y का गुणांक बच्चों यहाँ है ऋण 1, तो इसका गुणा हम ऋण 19 से कर देंगे बराबर y बटे y कहते हैं चर राशि बच्चों x है, तो यहाँ पहले 1 का गुणा ऋण 19 से करेंगे क्योंकि यहाँ क्रम परिवर्तित होगा, ऋण बच्चों 1 गुणे ऋण 3 लिख देंगे बराबर, अब बच्चों 1 के अतिरिक्त चर राशि एक्स वाई है तो इसका गुणांक 1 गुणे ऋण 1 गुणे 1 बच्चों। तो बच्चों इसको अगर आगे हल करें तो x बटे ऋण 3 ऋण 19 बराबर y बटे बच्चों ऋण 19 धन 3 बराबर 1 बटे ऋण 2।
तो बच्चों अगर इसको हम आगे हल करें तो यहाँ से हमें आ जाएगा x बटे ऋण 22 बराबर y बटे ऋण 16 बराबर 1 बटे ऋण 2। इसको हम लिख सकते हैं x बटे ऋण 22 बराबर 1 बटे ऋण 2। ऋण 2 से ऋण 22 कटेगा तो बच्चों ये आ जाएगा धन 11। तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा 11 बच्चों। और इसी प्रकार y बटे ऋण 16 को हम लिख सकते हैं 1 बटे ऋण 2। बच्चों ऋण 2 से ऋण 16 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1। तो इस प्रकार बच्चों y बराबर हमारे पास आ जाएगा 8। तो इस प्रकार बच्चों x और y का मान हमने बीजगणित विधि से हल कर लिया। आशा करते हैं हल आपको समझ आया होगा। धन्यवाद बच्चों।